नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। भोपाल से आ रहे जहां पे कार चालक ने कई लोगों को रौंदा है। हादसे में 4 युवक, 2 युवती, एक बुजुर्ग घायल हुआ है। सड़क किनारे लगे ठेलों को भी भारी यहां पे टक्कर मारी है और कार पर लिखा था पुलिस कर्मी बताया जा रहा है। कार चालक बच्चों के साथ कार चला रहा था चालक और भीड़ ने कार को रोका। पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब हादसे के बाद भीड़ ने कार को रोका। तो देखिए, जो कार चला रहा था वो पुलिसकर्मी नहीं था, जो अपडेट निकलकर सामने आई है। लेकिन इस पुलिस के ऊपर माफ कीजिएगा, कार के ऊपर कार लिखा गया था। और इस हादसे के बाद से देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का कार पर लिखा गया था पुलिस, लेकिन जो ड्राइव कर रहा था वो पुलिसकर्मी नहीं था। कार चालक ने कई लोगों को रौंदा है। हादसे में 4 युवक, 2 युवती, एक बुजुर्ग घायल हुआ है। सड़क किनारे लगे ठेलों को भी टक्कर मारी है। कार पर लिखा गया था पुलिस, लेकिन जो ड्राइव कर रहा था वो पुलिसकर्मी नहीं था। बच्चों के साथ कार चला रहा था चालक। भीड़ ने कार को रोका। पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच शुरू कर दी गई है। भोपाल का व्यस्ततम इलाका में से एक ये पूरा इलाका बताया जा रहा है, जहां पर देखिए इस हादसे के बाद से कैसे लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और यहां पे सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी है। तो अब यहाँ पर देखिए इस हादसे में 4 युवक, 2 युवती और एक बुजुर्ग घायल हुए हैं, जिनका उपचार नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। आकाश, आखिर कौन था ये शख्स जो उस गाड़ी में बैठा था जिसमें पुलिस लिखा था, लेकिन बताया जा रहा है कि ये शख्स पुलिसकर्मी नहीं था, और जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? दरअसल ये पुलिस तो नहीं था, लेकिन पैरामिलिट्री का जवान जरूर था। आईटीबीपी बिलखिरिया में पदस्थ एक जवान जो नशे में धुत यहाँ पर अपने किसी साथी को, किसी परिजन को छोड़ने पहुंचा था और इसी दौरान उसने 4 लोगों को टक्कर मारी। इस वक्त हम भोपाल रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म अल्पना तिराहे के पास ही मौजूद है, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। ये वही जगह है जहां पर लोगों ने कार को पकड़कर रोकी थी, क्योंकि ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। 6 नंबर की ओर से जो पब्लिक है वो यहाँ से बाहर आती है, और जो लोग पिक एंड ड्रॉप करने के लिए भी जाते हैं, किसी को लेने या छोड़ने के लिए, वो भी इसी रास्ते से आते हैं। और यहीं पर ये पूरा हादसा हुआ है। 4 लोगों को चोट आई है। पुलिस का दावा है कि चोट बहुत मामूली है, बहुत अधिक चोट नहीं आई, और सभी को इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही जो आईटीबीपी का जवान है उसे भी मेडिकल के लिए कल ही रात में भेज दिया गया था। उस कार को मंगलवार पुलिस ने जब्त कर ली है। यहाँ पर दरअसल सड़क के किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी थी, जो ठेले खड़े थे, उन पर भी टक्कर मारी गई और घायलों को पैर में चोट आई है। इसलिए सभी को तत्काल, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। और जैसे ही हादसा होता है, स्थानीय लोगों ने ही जो गाड़ी है, जो कार है, उसे रोक लिया। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। वैसे भी यहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पहले भी पुलिस तैनात रहती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जब एक पैरामिलिट्री का जवान इस तरीके से नशे की हालत में, खास तौर पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, स्टेशन जैसी जगहों पर पहुँचते हैं, और इतनी बड़ी घटना ये और बड़ी हो सकती थी। गनीमत रही कि बहुत कम चोट आई है। अगर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती या फिर उसके साथ और कुछ हादसा हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तमाम बड़े सवाल ऐसी घटनाओं के बाद खड़े होते हैं। और ऐसे लोग जो नशा करते हैं लगातार, क्योंकि समझाइश की जाती है ड्रिंक और ड्राइव ना किया जाए, इसके बावजूद लगातार हम ऐसी खबरें देखते रहते हैं। और ख़ासतौर पर जब इस तरीके के लोग, जिनके ऊपर खुद बहुत अधिक जिम्मेदारी है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या अन्य बातें हों, और वो इस तरीके से हादसे को अंजाम देते हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल आकाश। अब जो पुलिसकर्मी, जो सुरक्षा बलों के जवान, जो यातायात कर्मी लगातार लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करो, वही देखिए कैसे ये जवान नियमों को धता बताते हुए नशे में धुत कार ड्राइव कर रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है?
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत अधिक चोट नहीं आई है, पैर में मामूली चोट आई है। उन्हें कल ही अस्पताल अमीदिया अस्पताल भेज दिया गया था और संभवतः डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। पुलिस ने जो जिस गाड़ी से जवान ने टक्कर मारी है उसे अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, जब्त कर लिया है। वो मंगलवाड़ा थाने में है। इसके साथ ही आईटीबीपी का जो जवान इस मामले में आरोपी है उसे भी तत्काल पकड़ लिया था और उसको भी मेडिकल के लिए अस्पताल ही भेजा गया था, ताकि बाकायदा इसकी पुष्टि हो पाए कि वो नशे में ही कार चला रहा था। हालांकि जो इलाका है थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो ऐसे में यहाँ ड्राइव बहुत सेफली करना होता है। लेकिन अगर आप नशे में यहाँ ड्राइव करें तो निश्चित तौर पर इस तरीके के हादसे हो सकते हैं, क्योंकि अगल बगल यहाँ ठेले भी लगते हैं, ऑटो रिक्शा खड़े होते हैं और लोगों की भीड़ बहुत अधिक होती है। और इस बार भी वही हुआ, जो जवान है वो नशे में था और वो कार लेकर उस तरफ से आ रहा है और जो किनारे ठेले खड़े थे, लोग खड़े थे, उन्हें टक्कर मारी। उनमें कुल 4 लोग शामिल हैं। जी आकाश, विस्तार से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।